दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, दिस इज एन एक्सपीरियंस वीडियो। ओला S1 Air को 200 से 300 किलोमीटर चलाने के बाद काफी सारे पॉजिटिव्स मिला एंड काफी नेगेटिव्स भी मिला। उसके हिसाब से ही हमने इसको स्प्लिट किया टाइमलाइन। आप जरा नीचे टाइमलाइन में देख लेना। सबसे पहला इसका रेंज। अकेले चलाते वक्त इको मोड में 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी आपको आ सकता है एंड नॉर्मल मोड में 90 से 100 किलोमीटर आ सकता है। लेकिन इस स्कूटर में काफी सारे फैक्टर्स वेरी इजीली चेंज हो जाएगा। जैसे अकेले चलाते वक्त जो रेंज आ रहा है, अगर एक पिलियन बैठेगा कम से कम 10 से 15% का रेंज का फर्क आता है। जैसे इको मोड में अकेले आप चलाते वक्त 100 किलोमीटर जो आ रहा है, विद पिलियन 85 to 90 किलोमीटर आने का चांसेस बहुत है। सेम थिंग फॉर नॉर्मल मोड, जो 85 to 90 किलोमीटर आ सकता है, विद पिलियन 75 to 80 तक भी आ सकता है। काफी सारे वेरिएशन इसलिए है बिकॉज द बैटरी एंड द स्कूटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर ऑल फैक्टर्स। जैसे आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेट किया या फिर थोड़ा कम रीजनरेट किया या फिर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, काफी लगेज है, ऑल दोस थिंग्स विल अफेक्ट द रेंज एक्सट्रीमली इजीली। एंड ये सारे चीज हमको अपने एक्सपीरियंस से भी पता चला। उसके साथ हमने 4-5 ओला बाइक टैक्सी कैप्टन्स के साथ बात किया एंड कस्टमर से भी बात किया। उन सभी का आंसर ऐसा ही है। ಇದು S1 Pro Air ಸೇಮ್ ಓಲಾ. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ। एंड उसके साथ इस स्कूटर को जब हमने खुद किया था रेंज टेस्ट, 100% to 50% तक जो रेंज आया था, उसके बाद रेंज काफी जल्दी ड्रॉप हो गया था। पर्टिकुलरली जब बैटरी परसेंटेज कम होगा 30-20% रेंज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मैंने इस टाइमलाइन पे बताया। सेकंड, इसका परफॉर्मेंस, अमेजिंग एक्सेलरेशन एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। इको मोड में मैक्सिमम 40 या 45 तक ही जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल मोड में 90 kmph तक जाएगा। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर लॉन्ग राइड्स, इसमें यू विल एंजॉय अ लॉट बिकॉज कंसिस्टेंटली उस स्पीड में मेंटेन कर सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा इश्यूज है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। और थर्ड, इसका ब्रेक्स। इस स्कूटर का दोनों फ्रंट एंड रेयर ब्रेक्स आर नॉट डिस्क ब्रेक्स, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग है। दिस आर ड्रम ब्रेक्स, लेकिन आपको कभी भी डाउट भी नहीं आएगा कि क्या ये ड्रम ब्रेक्स है। वेरी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ इसके साथ जो रीजनरेशन आता है, ऑल दिस 3 कंबाइंस, फ्रंट ब्रेक, रेयर ब्रेक एंड रीजनरेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग फोर्स है। 80-85 स्पीड में भी आप स्कूटर को वेरी वेरी आराम से आप इसको रोक सकते हो जहां चाहते हो वहां। एंड फोर्थ, इसका जो ऐप है ना, इसमें काफी सारे फीचर्स है। स्कूटर को लॉक करना अनलॉक करना ठीक है, रेंज देखना ये भी ठीक है, चार्जिंग स्टेटस ठीक है, लेकिन उसके साथ यू हैव योर राइड स्टैटिस्टिक्स, उसका ग्राफ्स है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसके बारे में एक डिटेल रिव्यू एक डालूंगा। बट उसके साथ उस ऐप में एक वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं भूल गया, वो है इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगर आपके स्मार्टफोन आपके पॉकेट में है, इसके पास आते ही तो स्कूटर खुद अनलॉक हो जाना चाहिए। जो 2021 में ओला S1 Pro Gen 1 लॉन्च के टाइम में दिखाया था भविष्य अग्रवाल ने, जो अभी तक इट इज इन बीटा वर्जन। आई एम नॉट श्योर कब आएगा, बट उसके अलावा ऐप फीचर्स तो काफी इंटरेस्टिंग है। आई विल पुट अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट। एंड फिफ्थ, इसका डैशबोर्ड काफी कलरफुल है एंड अ लॉट ऑफ फीचर्स है। आपके पास स्मार्टफोन ऐप नहीं है तो भी आप स्कूटर को आराम से यू कैन यूज। बूट खुलता है, स्टैट्स दिखता है, चोरी भी कर सकते हो बिकॉज दैट 8 डिजिट पिन कोई भी कभी भी देख सकता है। पर्टिकुलरली एक चार्जिंग स्टेशन पे कोई भी देख सकता है। आई एम जस्ट किडिंग, इट इज पॉसिबल। उसके साथ डैशबोर्ड के ऊपर ही यू विल हैव ऑन बोर्ड नेविगेशन फ्रॉम मेक माई इंडिया एंड ओला मैप्स, जो कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। एंड उस मैप चलने के लिए आपके फोन हॉटस्पॉट लगाना पड़ेगा। उसके जगह मैं सोच रहा था ये स्टैंड रख लें, फोन के इंटरनेट से ही चलता है। बट इसमें जो मैप में इंडिया एंड ओला मैप्स जो भी है, उसमें काफी इश्यूज है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। एंड सिक्स्थ, इस स्कूटर का कलर्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी शाइनी, वेरी अटेंशन ग्रैबिंग कलर्स एंड डिजाइन है। देखते ही आपका अटेंशन ग्रैब हो जाएगा। पर्टिकुलरली ये ब्लू वाला वेरी कॉमन है, बट येलो है, व्हाइट है, विच इज वेरी वेरी अटेंशन ग्रैबिंग। बट मैं इसलिए इसके बारे में बोल रहा हूँ बिकॉज जंगल में इसे बोलते हैं, जो कलरफुल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होता है, टच मत करने का, उनसे ख्याल रखने का। वो जितना सुंदर दिखता है उतना खतरा भी है, इश्यूज भी होता है। मुझे लगता है इसके लिए भी वो काम करता है। वो क्यों, अब देखोगे आप। इसका नेगेटिव, सबसे पहला इसका डैशबोर्ड, टू मच ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, जो कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। द फंडामेंटल थिंग टू अनलॉक द स्कूटर, ये भी काफी बार काम नहीं करता है। जब हमने एक ओला कस्टमर से पूछा, he said that once in 2 days the touch काम नहीं करता and he should restart the scooter once in 2 or 3 days। इसका जो बूट है वो डैशबोर्ड से आप खोल सकते हो, लेकिन उस बटन कभी काम करता है एंड समटाइम्स काम भी नहीं करता है। मतलब यहाँ दिखाता है कि वो खुल गया, लेकिन वो पीछे नहीं खुलता है। उसका जो नेविगेशन भी ऑन डैशबोर्ड, देयर इज ओला मैप्स एंड मैप माई इंडिया। बट द प्रॉब्लम इज ओला मैप जब हमने डैशबोर्ड के थ्रू लगाया वो चला नहीं, लेकिन जब स्मार्टफोन से उसको भेजा देन वो चल पड़ा। एंड द मैप माई इंडिया जो भी है, उसका इंटरफेस भी इट इज नॉट दैट गुड। वो थोड़ा एक जूम बैक वाला लुक है। आपको चलाते वक्त डेफिनेटली एक 2-3 स्ट्रीट्स बगल बगल में यू विल गेट कंफ्यूज, यू वांट टू जूम इट, लेकिन वो जूम नहीं होता। यू हैव टू डू इट मैन्युअली एवरी टाइम, व्हिच इज अ स्लाइटली इनकन्वीनियंट फीचर। इसका जो नेविगेशन है ना, फोन से जब हॉटस्पॉट नहीं लगाओगे तो डैशबोर्ड पे इंटरनेट नहीं चलता। इसके अंदर कोई सिम कार्ड नहीं है इन ओला S1 Air। S1 Pro का क्या हाल है आप जल्दी से कमेंट्स में बता देना। उसके साथ द इंटरफेस इटसेल्फ, टू मच ऑफ कलर्स एंड टू मच ऑफ अटेंशन ड्राइंग थिंग्स, जो आपको कोई जरूरी नहीं है ऑन ए प्रैक्टिकल डे। फॉर एग्जांपल, जब स्क्रीन के सबसे नीचे इतने छोटे छोटे आइकॉन्स में दिखता है, आदत होने के बाद ठीक है,
है, लेकिन फर्स्ट 2-3 वीक्स विल बी वेरी इनकन्वीनियंट। उसके साथ जो भी सारा ड्राइविंग मोड है, रेंज एस्टिमेट एंड द बैटरी कितना बचा है, सारा का सारा डैशबोर्ड के नीचे दिखेगा, विच इज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू रीड बिकॉज देयर इज अ रीजन व्हाई ऑल दिस आइकॉन्स पुराने डैशबोर्ड में ऊपर था, बिकॉज इट इज क्लोजर टू योर रोड। आप सामने देख रहे हो, थोड़ा आइस नीचे करोगे यहाँ दिख जाएगा एंड देन यू आर डन। इसमें यू हैव टू कमिट ऑल थ्रू, सीधा से नीचे आकर चेक करके एंड देन ऊपर जाना, इसलिए यू ऑलवेज ट्राई टू प्रीफर इंडिकेटर साउंड्स ऑन द स्कूटर। उसके साथ वंस यू कनेक्ट योर ब्लूटूथ सॉन्ग्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कॉल्स आए तो आप इसमें देख सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। तो राइट साइड ऑफ द हैंडल 3 बटन्स है टू प्ले द सॉन्ग एंड टू पॉज द सॉन्ग, लेकिन आप फ्लो में सॉन्ग सुनते सुनते उसको प्रेस कर लिया ना, ईयरफोन में प्ले नहीं होगा, इसके स्पीकर से प्ले होगा। कान में लगाकर सॉन्ग सुनना है ड्राइविंग करते वक्त, देन उस 3 बटन्स को आप टच करना ही मत। इसका जो हैंडल बटन्स है ना, इट इज वेरी क्लटर्ड एंड एवरीथिंग इज प्लास्टिक रबरी स्विचेस। एनी स्कूटर हो या बाइक हो, सो फार वी हैव अ मजिल मेमोरी कि इंडिकेटर स्विच ऐसा ही होगा, स्टार्ट एंड स्टॉप ऐसा ही होगा, इग्निशन ऐसा ही होगा। इसमें एवरी बटन लुक्स द सेम। इस हैंडल पे कौन सा बटन कहाँ पर है, आदत डालने के लिए फ्यू वीक्स और मंथ्स हो जाएगा। आदत डालने के बाद ठीक है, लेकिन द स्ट्रगल इज व्हेन यू गेट हैबिचुएटेड टू इट, बिकॉज एक स्कूटर को आप तभी एंजॉय करोगे व्हेन योर लर्निंग कर्व इज स्मॉल, व्हेन यू एंजॉय द ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। एंड उसके साथ ऑल द बटन्स इतना क्लटर्ड है, लेकिन रात को कौन सा बटन कहाँ पर है आपको ये दिखेगा ही नहीं। सो यहाँ पर एक स्मॉल लाइट ऑन एवरी हैंडल बटन रखने की जरूरी है, लाइक इन चेतक इलेक्ट्रिक फॉर एग्जाम्पल। मुझे बस एक डाउट है, एक ड्राइविंग मोड चेंज करने के लिए इतना छोटा बटन क्यों, सॉन्ग पॉज एंड प्ले के लिए इतना ह्यूज बटन क्यों? उसको स्वैप कर सकते थे फॉर इजी कन्वीनियंट यूज। एंड ड्राइविंग मोड चेंज करने वाला इज फार्दर फ्रॉम द थंब देन द ऑन एंड ऑफ स्विच। इसको भी थोड़ा उल्टा कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ मोर कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंडल देयर इज रिवर्स गियर स्विच, वेरी इजी टू यूज है, लेकिन ये कभी काम नहीं करता। जब नहीं करता यू विल हैव टू रीस्टार्ट योर स्कूटर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इसका हेडलाइट देखने के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन वो क्या है, नीचे वाला नहीं दिखेगा, स्ट्रेट सीधा दिखेगा। सामने अगर गाड़ी है वो दिखेगा, नीचे क्या है वो नहीं दिखेगा। दिस इज फ्रॉम एन ओला कस्टमर जो 3-4 महीने में 5 से 1000 किलोमीटर चलाया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक्सेलरेटर का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इको मोड में थोड़ा कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड में वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, लेकिन आप जैसे इको मोड से नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड जाते हो, नॉट द मोटर पावर जो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज होने के साथ साथ इसका कैलिब्रेशन कम होते जाता है। थोड़ा सा भी आप घुमाओगे बहुत ज्यादा जर्की एक्सेलरेशन मिलेगा, विच इज वेरी इनकन्वीनियंट राइड। अकेले चलाते हो तो ठीक है, लेकिन जब एक पिलियन होता है, एक फैमिली के साथ जब चलाते हो तो भी वेरी इनकन्वीनियंट राइड। पर्टिकुलरली जब आप एक हेलमेट पहनते हो, यहाँ पर आपको पेन आने का चांसेस बहुत होता है। उसके साथ जो ब्रेक्स है इसका वेरी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम है कि आप ब्रेक्स के ऊपर फिंगर लगाते ही एक्सेलरेटर काम करना बंद हो जाता है। फ्लावर की जैसे ट्रीट करना होगा, वेरी आराम से एक्सेलरेट करो, वेरी 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 डेलिकेटली ब्रेक्स को पकड़ो। आदत होने के लिए टाइम लेता है, लेकिन आप कितने डालोगे आदत? ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, हैंडल बटन्स, नेविगेशन, आप कितने डालोगे आदत? ऑल दोस थिंग्स आर वेरी फंडामेंटल एंड सटल थिंग्स जो पहले से ही ठीक होना चाहिए। को आदत डालने के लिए 2-3 महीने कम से कम इजीली लग जाएगा। इसका रीजनरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको एक्स्ट्रा रेंज देगा, लेकिन विद दी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स एंड द स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन खाली रोड में ठीक है, लेकिन जब ट्रैफिक में होते हो, यू विल फाइंड द जर्क वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी इनकन्वीनियंट भी लगता है, बिकॉज ट्रैफिक में रीजनरेशन बहुत कम होता है, लेकिन ब्रेक स्ट्रॉन्ग होता है, विच इज नॉट दैट गुड एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक इन टीवीएस iQube जैसे मैंने यहाँ बताया। एंड द नेक्स्ट, इसका बिल्ड क्वालिटी। मैं कहाँ से शुरू करूँ? काफी सारे पैनल गैप्स है, स्क्रैचेस ऑन द बिल्ड है। ये 3-4 महीने पुराना गाड़ी है जो 9500 किलोमीटर चला, लेकिन ऑल जो स्क्रैचेस जब देखोगे ना, शायद कोई चाबी से या चाकू से किया होगा, लेकिन आपको ये दिखाता है कि ये बॉडी कितना वीक है, कितने ईजी टू स्क्रैच है। उसके साथ जो बिल्ड है ना, व्हेन यू ड्राइव यू एक्सपीरियंस, यू फील दैट स्कूटर में काफी सारा हॉलो स्पेसेस है। यू फील दैट जो बॉडी है इसका एंड अंदर मेन स्केलेटन के बीच में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। यू फील दैट यू आर ड्राइविंग अ लॉट ऑफ हॉलो स्पेस, जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट राइड नहीं देता, पर्टिकुलरली जब स्पीड 60 या 70 क्रॉस कर लेता है, थोड़ा स्लो ही चला लेता है ऐसा लगता है। एंड दिस फुट पेग्स, ये देखने के लिए बहुत क्लीन है एंड बहुत सुंदर है। प्रॉब्लम ये क्या है ना, द फुट पेग इज सपोज टू गिव सपोर्ट टू ए पिलियन। जब राइड कंफर्टेबल ना हो, जब रोड ठीक ना हो, यू वांट टू हैव योर नीज इन अ कंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू टेक ए सपोर्ट। दिस फुट पेग्स विल वोंट गिव यू एनी सपोर्ट। वेरी वेरी वीक हिंज है, आपको इनिशियली फ्यू मिनट्स तक ठीक है, लेकिन जब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, बहुत ब्रेक्स लगाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन का कैलिब्रेशन एंड ब्रेक्स, बहुत ब्रेक्स एंड बहुत जर्क्स जब मिलेगा, यू फील अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड इनकन्वीनियंस ऑन योर नीज। इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट टू यूज। नेक्स्ट, इसका सीट्स। इस स्कूटर को जब मैंने टेस्टेड किया था, आई एंजॉयड दिस सीट्स बिकॉज मैंने 15-20 मिनट ही चलाया। एंड जब लास्ट 3-4 डेज जब इसको चला रहा था, आई रियलाइज 15-20 मिनट के लिए ही अच्छा रहेगा। उसके बाद जब चलाता था, बैक पे बहुत दर्द स्टार्ट हुआ बिकॉज दिस सीट्स आर वेरी सॉफ्ट। आफ्टर सम टाइम ये अंदर चला जाता है, बहुत ज्यादा बैक पेन विल स्टार्ट। एंड देन उसके बाद ऑल द स्पीड ब्रेकर्स, पम्प्स, बैट जो भी है, आपको स्पाइन से स्टार्ट होकर बैक में यहाँ फील होता है। एंड देन ऑल दिस जर्क्स यहाँ स्पाइन में फील होता है। बहुत देर के बाद बैक फट ही जाता है।
फट जाता है, बहुत पेन होता है, आपको लगता है आफ्टर लाइक हाफ एन आवर और 40 मिनट्स रुकते हैं, ऐसा लगता है। वेरी बैड सीट्स एंड ये नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द पिलियन राइडर आल्सो इट इज द सेम एक्सपीरियंस। उसके साथ जब इस फुट पैक्स को भी ऐड करोगे, द इनकन्वीनियंट नीज, इनकन्वीनियंट सीट्स, लॉट ऑफ इनकन्वीनियंट राइड मिलेगा। नेक्स्ट इसका साइड मिरर्स, ये थोड़ा बॉक्सी लुक एंड सर्कुलर लुक के बीच में है, जो काम आएगा काम नहीं आएगा। इसका जो दिस पार्ट है तो ऊपर वाला, सेकंड हाफ है, दिस पार्ट है ऊपर वाला, ऑन हाईवे दूर तक दिखाई देगा, लेकिन ट्रैफिक में जो क्लोजेस्ट वो दिखाई नहीं देता है। उसके लिए यू हैव टू एडजस्ट योर साइड मिरर्स। उसके लिए यहाँ नीचे एक बॉक्सी का जो मिसिंग पार्ट है, द बॉक्स शेप, इट मेक्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। देखने के लिए ठीक है, लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल डे फॉर अ सिटी राइड आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड विद द यूज केस ऑफ दिस। इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इसका साइड स्टैंड। इसका साइड स्टैंड देखने के लिए द कलर एंड एवरीथिंग लुक्स लाइक अ मेटल, बट इट डजंट फील लाइक मेटल, वेरी वीक है। मतलब आफ्टर फ्यू डेज इट फील्स वेरी शेकी, वेरी ब्रिटल लगता है। आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा फोर्स करके इसे बैठ जाऊं तो स्टैंड टूट जाएगा, ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स ऐसा कभी हुआ नहीं, बट इट इज वेरी वीक। एंड द नेक्स्ट इसका सर्विस। इसके बारे में हमने बहुत सुना है कि इट इज वेरी बैड, एंड जिन कस्टमर से हमने बात किया, एवरीवन सेड इट इज बैड। एंड जब हम इस वीडियो रिकॉर्ड करते थे, एक ओला कस्टमर ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद ओला सर्विस। लेकिन मैंने पर्सनली इसका सर्विस एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप में जो भी इसको एक्सपीरियंस किया है, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना, एंड वी ऑल व्यूअर्स विल वॉच दोस कमेंट्स एंड विल गेट टू नो द सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ ओला। तो क्या ये सारा का सारा इश्यूज हर ओला स्कूटर में है? S1 Pro में, S1 Air में, S1 X में, एवरी स्कूटर में है? ऑफ कोर्स नो, बट बिकॉज ये जिस तरीके से स्कूटर बेच रहे हैं एंड जितने वॉल्यूम्स में स्कूटर बिक रहा है, विद द डीप डिस्काउंट्स, विद ऑल दीज फीचर्स एंड द रश टू डिलीवर द स्कूटर्स, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिसको आप प्रिपेयर होना चाहिए। दिस वीडियो इज नॉट टू से दैट डोंट बाय द स्कूटर। इफ योर एक्सपेक्टेशंस मैच विद द स्कूटर, दिस वीडियो इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन बेंचमार्क फॉर यू कि इसको आप लोगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब ये नहीं भूलना चाहिए कि ओला डिड नॉट इंजीनियर इट फ्रॉम स्क्रैच, दे बॉट ए कंपनी एंड उसको दे री इंजीनियर इट फॉर इंडिया एंड वो बेच रहे हैं। एंड इट इज अ वेरी यंग कंपनी, इट्स जस्ट 3.5 years और मैक्सिमम 5 years. It needs its time. इस स्कूटर को आप शुरुआत में लेते वक्त it might feel very affordable, that 1.2 lakh, 1.4 lakh range in compared to other scooters, but आप इसको थोड़ा धीरे से थोड़ा डिटेल्ड देखोगे ना, all those features जो ये क्लेम कर रहा है ऑन पेपर, the onboard navigation हो, the brakes, the accelerator, the motor power, the seat comfort, the regeneration, the boot space, all these things जब आप देखोगे, and of course the beautiful build and the colors and everything, जब इसको आप देखोगे with the price tag, आप एक बार सोचना, navigation है, it is not the best navigation, आपको after a point थोड़ा inconvenient लग जाएगा। The build quality is not great, seat comfort is not great, accelerator and braking is not that convenient. Probably 2 months or 3 months आप इसको चलाओगे, after that one day आपको लगेगा इससे अच्छा मैं फोन नेविगेशन यूज कर लूँ, इससे अच्छा मैं आराम से इको मोड में चलाऊँ। For that day if you think ना, जो आपने पे किया प्राइस ऑफ 1.3 और 1.4 लाख, it boils down to only one thing जो आपने स्कूटर को खरीदा for the range of 100 किलोमीटर, जो 1.1 लाख 1.2 लाख में देने वाला स्कूटर्स भी है, जो स्कूटर्स इतना सारा ह्यूज क्लेम नहीं करता है, इतना सारा ह्यूज नंबर ऑफ फीचर्स एंड एवरीथिंग क्लेम नहीं करता है, सीधा बोल देते हैं कि यही मिलेगा एंड वो मिलेगा। इसमें दे क्लेम ह्यूज थिंग, ह्यूज प्रॉमिसेस एंड द अमाउंट ऑफ डिलीवरेबल्स उसमें से जो आपको मिल रहा है इन द एंड फ्रॉम द स्कूटर इज वेरी लेस। द एक्सपेक्टेशन वर्सेस द रियलिटी रेशियो इज वेरी वेरी बैड। स्कूटर फिर आप लेना चाहिए या फिर कौन लेना चाहिए? अगर आपका एक्सपेक्टेशन इज ओनली विद द रेंज, कि रेंज ज्यादा मिलना चाहिए, 100 से ज्यादा मिलना चाहिए एंड परफॉर्मेंस जर्क भी हो, जैसे भी आप इको मोड में ही चलाओगे, आप सिटी के अंदर ही चलाओगे एंड कभी कभी यू वुड हैव टू ड्राइव लॉन्गर, आप कोई जोमेटो स्विगी या डिलीवरी लोग हो जिनको बहुत घूमना पड़ेगा एंड यू कैंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन चार्जिंग with least expectations on the smartphone features, application features, navigation features, आप भी ऐसे एक स्मार्टफोन स्टैंड लगा लोगे for navigation and everything with only expectation is range, then you will be very satisfied with the scooter. इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट एक और डालोगे ना कि थोड़ा बिल्ड क्वालिटी हो, थोड़ा कंफर्टेबल राइड हो, आप सुबह से शाम तक चलाओगे, थोड़ा बैक ठीक हो, सीट ठीक हो, ऐसा एक्सपेक्टेशंस आ जाएगा, then you will feel slightly disappointed after a point. आपको क्या लगता है? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।